हम पूछना चाह रहे हैं, क्या आप अभिभावक हैं, क्या हम लोग बाल बच्चे आपके हैं, क्या हम हमारे साथ आप ऐसा सौतेलापन का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज। मैं हूं सुधेंदु रमन। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक आज एक बैठक उन्होंने पटना में बुलाई है। हम जानेंगे कि वो बैठक, वो महत्वपूर्ण बैठक क्यों उन्होंने बुलाई है। हमारे साथ कुछ शारीरिक शिक्षक एवं अनुदेशक हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम निर्भय है। मैं जहानाबाद जिला से आज पटना आया हूँ। आज दिन रविवार है। आज हम लोग, क्योंकि ये 11 महीना का जो सफ़र हम लोग का रहा है बिहार सरकार से जुड़ने के बाद, ये बहुत ही डरावना सफ़र रहा है। हम लोग का वेतन मात्र 8,000 है और अंशकालीन कार्य रखा गया है। जो हमारा जो सेवा काल है वो 60 वर्षों का है और अंशकालीन है। ये अभी तक आप क्या जितने भी लोग सुन रहे हैं वो हम लोग पहले होंगे, हम लोगों से पहले शायद हम नहीं सुने हैं। और जो राज्य सरकार है बहुत सारी खेल नीतियाँ चला रही है, जिसमें तरंग प्रतियोगिता हो, दक्ष प्रतियोगिता हो, खेलता हुआ बिहार, खिलता हुआ बिहार, स्वस्थ बिहार, श्रेष्ठ बिहार का सपना देख रही है। लेकिन हम अनुदेशकों के साथ छलावा किया जा रहा है। हमें वेतन के रूप में मात्र 8,000 रुपया, जो एक कुशल कारीगर का शायद मजदूरी है 472 रुपया है, और हमें मात्र मिल रहा है 266 रुपया है। ठीक है, ये क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इनका काम अंशकालीन है, इसलिए। अब एक बात बताइए, हम घर से 100 किलोमीटर जाकर हम 2 घंटे, अगर हमको तो पहले ये घंटे का निर्धारण नहीं है कि कितने देर हमें ड्यूटी करना है। अगर जाके हम 2 घंटे ड्यूटी करते हैं, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हम उसी विद्यालय के बाहर में एक पान की दुकान खोलें, क्या करें? हमें बताइए। हमारी 2019 की है ये। हम लोगों ने 2022 में मई में हम लोगों ने ज्वाइन किया है। ठीक है, उसके 2022 में ज्वाइन किया है हम लोगों ने। लेकिन अभी तक हम लोग 11 महीने हम लोग बहुत मेहनत किए हैं, लेकिन उसके बाद आज हम लोग मानसिक रूप से खराब हो रहे हैं। 8,000 वेतन में हमें घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे साथ हमारे बड़े भाई जो चंदन है, एक खुद मेडलिस्ट है, हमारे साथ खड़े हुए हैं। आपको सोचना होगा कि बिहार में मात्र 2 मेडलिस्ट हैं, एक श्रेयसी सिंह है और दूसरे चंदन सिंह हैं। लेकिन आज हम लोग वही, ये भी पहले एक अनुदेशक ही थे हमारे साथ। मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे अच्छे कोचेज हैं, बहुत सारे NIS कोचेज हैं, सभी BPED MPED एस्टेट क्वालिफाइड है। उसके बाद भी हमारा वेतन 8,000। अब हम बात करते हैं, ये जो नया जो 2023 जो नियमावली आया है उसमें हमें शामिल ही नहीं किया गया है। ये क्या मतलब है? हमारे लिए अलग से नियमावली लाएगा क्या? अब जो भारत सरकार का न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें शारीरिक शिक्षक को एक मुख्य विषय रखा गया है और हमें यहाँ पे साइड किया गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि BPSC जो परीक्षा लेगी उसमें हमें भी शामिल किया जाए, और हमें भी शामिल किया जाए। हम भी शामिल होना चाहते हैं और ग्रेड पे दिया जाए। ये 8,000 का नौकरी, अंशकालीन कार्य, ये कैसा? हम लोग खिलाड़ी हैं, हम लोग को दिमाग से खेलने नहीं आता है, हम लोग दिल से खेलते हैं और इस बिहार के लिए जी रहे हैं। और बिहार के युवाओं को बिहार के लिए लड़ने के लिए हम लोग उत्साहित करना चाहते हैं। प्लीज़ हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित ना करें। माननीय तेजस्वी यादव, जो आप हमारे बड़े भाई हैं, आप एक खिलाड़ी हैं, तो हमारा दर्द समझेंगे। आप नीतीश चाचा को समझाइए ताकि उनको भी सद्बुद्धि आए। वो आप बोलते हैं नीतीश चाचा कि बिहार के शिक्षक आप मेहनत कीजिए, हम आपका वेतन बढ़ाएंगे। तो हम मेहनत कर रहे हैं, जिसका नतीजा आप DG सर से आप जानकारी ले सकते हैं, हमारा फीडबैक ले सकते हैं, पूरे जिले से फीडबैक ले सकते हैं कि अनुदेशक जो है वो अपने विद्यालय में कैसे उनका कार्यकलाप है। या फिर जिस आप शिक्षा दीदी, कौन सी दीदी है, उनसे ले लीजिए, जीविका दीदी से आप बोलते हैं, आप उनसे आप हमारे बारे में जानकारी ले लीजिए। कहीं से भी, किसी भी एजेंसी को लगा के हमारे काम को आप परख लीजिए और हमें वेतन जो है वो समान दीजिए। और हमें ये जो जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हैं, हम अपने पिता का दवा नहीं ला पाते हैं, हम अपनी माँ का दवा नहीं ला पाते। मेरी बेटी को विद्यालय से अब निकाला जा रहा है, हम उसका अभी तक किताब नहीं खरीदे हैं। कैसे जिएंगे? 8,000 की वेतन पे हम लोग जिएंगे या मरेंगे? सरकार ये आप बताइए। हमारे साथ एक और है। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने 2022 कॉमनवेल्थ में भारत के लिए रजत पदक जीता था। तो क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। चंदन जी, क्या परेशानी होती है? क्या सरकार से क्या मांग को लेकर आप लोग? सरकार से यही अनुरोध है कि सरकार से हम लोग लड़ नहीं सकते हैं, और लड़ेंगे किससे? अपने से तो लड़ नहीं सकते हैं, सब अपने हैं। तो सबसे जो मेन मुद्दा है, वो जो अंशकालिक है उसको हटाकर पूर्णकालिक कर दिया जाए। बस यहीं पे सब खत्म हो गया। जो माननीय मुख्यमंत्री हैं
मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, उनको समझना चाहिए। उनको खुद समझ लें 8,000 रुपये में क्या करेगा आप, क्योंकि एक मेडलिस्ट है, सिल्वर मेडलिस्ट आपने जीता है, सिल्वर मेडल भारत के लिए जीता है, तो मैं समझता हूँ कि आप डायरेक्टली आपकी तो इतनी पहुँच होगी, आपसे मिले भी होंगे जब आप सिल्वर जीत कर आए होंगे। हाँ, तो उस समय नीतीश कुमार भी मिले होंगे, तो उनसे कुछ इस विषय में बात नहीं हुई थी आपकी? तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने एक बिहार खेल नीति 2023 लाई है जो मेरे पक्ष में है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। हम स्वागत, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा खेल नीति लाया है। बिहार खेल नीति 2023 जो है बहुत अच्छा है। मेडल लाइए, नौकरी पाइए, पैसा भी बहुत मिलेगा। तो लेकिन क्या 8,000 दीजिए, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा खेल नीति लाया है, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम स्वास्थ्य अनुदेशक हैं, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य मेडल उसके बाद भी थे, तो अभी खेल नीति के तहत तो हमको नौकरी मिल जाएगा। लेकिन हमारे जो भी साथी हैं तो इनको 8,000 में क्या होगा आप ही बताइए। मुख्यमंत्री महोदय और डिप्टी सीएम जो है और खेल मंत्री, इनके सामने सही तथ्य नहीं रखा गया। अगर इनके सामने सही तथ्य और सही पॉइंट अगर विस्तार से रखा जाए तो वो जरूर समझेंगे। अगर हमारा बात पे ध्यान देंगे और इसका निष्कर्ष भी निकलेगा, उनको सिर्फ सही तथ्य उनके सामने रखा जाए और विस्तार से उनको सब चीज़ का पता चले, तो लोग ऐसा नहीं और चीज़ तो कर ही रहे हैं ना, तो इस पर क्यों नहीं ध्यान देंगे। हम लोग भी तो नहीं हैं, कहीं बाहर के तो है नहीं। ड्यूटी जो है 9 से 4 देते हैं, तो अंशकालिक है कहाँ से? मेरी ड्यूटी को पता लगा लिया जाए कि 9 से 4 है। और ये सदन में कहते हैं कि 2009 के भारत सरकार की जो नीति थी, तो उस समय तो मेरा जो पद दिए हैं वो पद था ही नहीं। और 2009 के बाद बहाली जो हुई है शिक्षकों की, शारीरिक शिक्षकों की, वो तो 9 से 4 है, तो उनका वेतन 40,000 है, मेरा वेतन कहाँ है? वेतन समय से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? समय से बहुत से जिलों में मिल गया है। मैं औरंगाबाद से हूँ, बक्सर के रहने वाला हूँ, मुझे तो वेतन फरवरी तक मिल गया, लेकिन मेरे बहुत से डिस्ट्रिक्ट हैं कि जिनका वेतन लैप्स करके लौट गया है। तो उसके लिए बताइए कि क्या सरकार कर रही है? जो लोग हैं वरीय पदाधिकारी, इसके लिए कोई मैंने जा करके आवेदन दिया है संघ के नाम से कि कुछ लोगों को पेमेंट अभी तक नहीं मिला है, तो बस एक देखते हैं, करते हैं, तो यही तो सुनने को मिलता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से यह आह्वान करता हूं कि वो एक बार मात्र आरटी 2009 एक्ट जो केंद्र सरकार ने लॉ बनाया कि आप मध्य विद्यालय में 100 से अधिक जहाँ बच्चे हैं वहाँ पर शारीरिक स्वास्थ्य निदेशक रख सकते हैं। यह बात समय के कालांतर में था, समय समय पर समाज के लिए जो हित होता है वो होता है। वो 2009 था, आज 2023 है और उन्होंने बहाली की है, तो एक बार उनको जरूर 2009 और नियमावली 2012 अपने स्तर से उसको रीड करना चाहिए। अगर वो रीड करेंगे तो वो इस चीज को भली भांति समझ जाएंगे। तो बीच में कौन बरगला रहा है उनको? हाँ, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव इस तथ्यों को समझ नहीं पाए हैं, तो आखिर उनको बरगला कौन रहा है? हाँ, यही मुद्दा है, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। उनके बीच के जो चैनल होते हैं जो उन तक मैसेज डालते हैं, खुल के बताइए वो चैनल कौन से हैं? शिक्षा विभाग है। शिक्षा विभाग शिक्षा विभाग जो 2009 में बना, क्या शिक्षा विभाग, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी समझ सकते हैं कोरोना काल में तो सभी सारे पैथी बंद थे, सब कुछ, सिर्फ एक ही चीज सबकी जुबान पर थी, शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य था। उस समय क्या था? शारीरिक 2009 में कोरोना नहीं आया था, उस समय सरकार ने नीतियां बनाई थी। लेकिन आज 2023 है, आपने 2009 में स्टेट लिया और 2022 में आपने ज्वाइनिंग दिया, तो इस परिस्थितियां बदलती है। लेकिन शिक्षा विभाग के पास वही 2009 का आरटी एक्ट है और 2012 का नियमावली है। तो आ गया है, 2009 के बाद 21 आ गया। अब देखिए एक दूसरी बात, भारत सरकार ने कहा 2020 नियमावली में कहा है कि अनिवार्य विषय, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुख्यमंत्री को, अगर मेरे दर्द को वो मानेंगे, मुझे भी लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चंदन कुमार, बांका से हूँ मैं, और उनको अगर एक बार इस चीज को देखेंगे तो हम लोगों पे जरूर हम लोगों का भला होगा। कुछ हमारे साथ और भी है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुपेश कुमार है, कटिहार से। मेरा सिर्फ यही कहना है माननीय मुख्यमंत्री से कि आप एक अभिभावक हैं बिहार के, जो भी जनता है उसके आप अभिभावक हैं। हम छठे चरण में जो आपने स्टेट लेकर के जो समान शिक्षकों की बहाली की, उनकी वेतन लगभग 23-24 हज़ार है, सब कुछ काट कूट करके जो है कि उसको 22 हज़ार रुपया मिलता है।
हम लोग भी स्टेट पास किए हैं 2019 में। हम लोगों को कम से कम अभी नियोजित का दर्जा, यहाँ लोग नियमित के लिए मार कर रहे हैं अन्य शिक्षक, हम लोग को नियोजित का दर्जा भी सरकार नहीं दे रही है। ये क्या हम पूछना चाह रहे हैं, क्या आप अभिभावक हैं, क्या हम लोग बाल बच्चे आपके हैं, क्या हमारे साथ आप ऐसा सौतेलापन का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? हमारी आखिर क्या गलती है? वो लोग बीएड करके आए, हम लोग भी बीएड करके आए, वो लोग स्टेट करके आए, हम भी स्टेट करके आए हैं। उनको जो है कि उनको अगर कोई खेल कराने के लिए आप दे दीजिएगा समान शिक्षक को, तो खेल कराना उनसे संभव नहीं होगा। हम लोग खेल तो कराते ही हैं, जिसके हम लोग विशेषज्ञ हैं। इसके बाद हम लोग विद्यालय के पठन पाठन में भी अभिरुचि रखते हैं और हम लोग सहयोग करते हैं विद्यालय के प्रधानाध्यापक का। और सबसे बड़ी बात है, एक बात सबसे बड़ी बात जो सरकार कर रही है अंशकालिक है, तो सबसे जब शुरुआत होती है, जो हम लोग का प्रार्थना वगैरह होता है, सबसे पहले वहाँ हम लोग पीटी वगैरह कराते हैं, योगा वगैरह जो प्रथम सत्र है। फिर अंत में जो है कि किसी भी विद्यालय में अंत में उसका जो है कि खेल का घंटी है अंत में, यानी 3 बजे 2:20 के बाद। तो 3 बजे हम लोग, जब 3-4 बजे हम लोग खेल कैसे कराएंगे सर? हम लोग 50 किलोमीटर घर जाएंगे, फिर दोबारा हम आ जाएंगे। ऐसा हम कहते हैं कि पहला आप जो है कि चेतना सत्र करा दीजिए, फिर बाद में लास्ट में आ जाइए। और हम लोग जब अंशकालिक में जब हाफ डे में निकलते हैं विद्यालय से घर जाते हैं, पब्लिक हम पे कमेंट करती है, क्या सब छुट्टी होगी विद्यालय में क्या? अब कितने पब्लिक को हम समझावे कि हम लोग अंशकालिक, हम लोग कहते कहते थक चुके हैं। हम लोग से सौतेलापन व्यवहार नहीं किया जाए, समाज में हम लोगों को सम्मान दिया जाए, हम लोगों को इज्जत मान प्रतिष्ठा का खेल को सम्मान दिया जाए, यही दरख्वास्त है। तो ये थे शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो अंशकालिक वेतन जो 8,000 रुपये के रूप में इनको दी जा रही है, वो भी नियमित तौर पर नहीं दी जा रही है। बहुत से जिले ऐसे हैं जहां पर अभी तक 11 महीने से इनको वेतन तक नहीं मिला है। 2022 मई में इनकी बहाली हुई थी और 2023 ये अप्रैल महीना चल रहा है और अभी तक इनको वेतन नहीं दिया गया है। तो ये पूर्णकालिक चाह रहे हैं कि इनका जो वेतन हो, जो नियोजित शिक्षक है उनका दर्जा इनको दिया जाए।